Hello everyone, this is Manav Modi, your bullion analyst. Welcome to the Commodity Buzz. Let's look at how the previous month was and our outlook for the month of December for the whole commodity markets. Before we go ahead, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. We've seen a fantastic move in precious metals front. अगर हम बात करें फेस्टिव मूड था पूरे नवंबर महीने में, significant gains for gold and silver both, 2.5% for gold and 5% for silver respectively. अगर हम बात करें गोल्ड मार्केट की तो ऑल टाइम हाई लेवल्स टच होते हुए देखे डोमेस्टिक फ्रंट पे एंड $2000 की भी जो मार्क है वो हमने ब्रीच होती हुई देखी कॉमेक्स फ्रंट पे. मेजर ट्रिगर्स जो थे, डॉलर इंडेक्स वाज डाउन बाय मोर देन 3.5%. यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी हमने गिरते हुए देखे 5% टू ऑलमोस्ट 4.2%. तो एक मेजर ट्रिगर रहा. राइजिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर अ पॉज इन रेट हाइक्स या फिर मैं ये बात करूं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी डिस्काउंट कर रहे हैं कि रेट कट भी आ सकता है एज अर्ली एज मार्च 2024. तो ये भी थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव ट्रिगर रहा है. जियोपॉलिटिकल टेंशंस में थोड़ी बहुत ईज ऑफ देखें बट स्टिल द वॉर इज ऑन फॉर द मार्केट. जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं वी विल कंटिन्यू टू सी दिस रिस्क प्रीमियम बिल्डिंग डाउन फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर. सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग, फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन डिमांड, ये सभी ने सेंटिमेंट्स को थोड़े बहुत ऊपर रखे हैं. फेड ऑफिशियल्स का अभी भी ये मानना है कि एक और रेट हाइक हो सकते हैं बट प्रोबेबिलिटी चार्ट की स्टोरी थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है सपोर्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस. तो अगर आउटलुक की बात करें तो सैंटा रैली हम दिसंबर में देख सकते हैं. फोकस पॉलिसी मीटिंग पे रहेगा, मेजर सेंट्रल बैंक्स की इकोनॉमिक डेटा एंड जियोपॉलिटिकल पे कैसे अपडेट्स हैं उसके ऊपर दिसंबर महीने की हाईलाइट्स हो सकती है. लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल मेटल्स. विल स्टार्ट विथ कॉपर. अगर हम देखें तो एक वीक स्टार्ट रहा नवंबर में. प्राइसेस डिड स्टार्ट टू गेन बिल्ड पॉजिटिव मोमेंटम, ट्रेडिंग एट अ 3-month हाई. इसका एक मेजर ट्रिगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स का फॉल था. 106 से 102.50 के आसपास हमने इसको गिरते हुए देखा है विच वॉज अ बिग सपोर्टिव फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल मेटल्स. कॉपर वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय एन अपबीट साइंस ऑफ रिकवरी इन चाइना. एडिशनल स्टिमुलस भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी की जो सपोर्ट है चाइनीज ऑफिशियल से उन्होंने मेटल्स को सपोर्ट किया है लोअर लेवल्स पे. पनामा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितनी भी फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स की माइंस हैं वो उनको शट करने के लिए देख रहे हैं. अभी मास प्रोटेस्ट फ्रॉम लेबर यूनियंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. और ये जो माइंस है 1.5% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई कंट्रोल करता है ऑफ कॉपर. इफ वी टॉक अबाउट ये सारी चीज़ें कैश टू 3 मंथ को वॉलेटाइल कर रही है, शॉर्ट टर्म में टाइटनेस बता रही है. ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है. बायो एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी हम मेंटेन कर सकते हैं कॉपर के लिए. आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 50% फ्रॉम द पीक, LME जिंक हैज सर्ज फ्रॉम $2200 टू $2600 इन द लास्ट 6 months. टग ऑफ वॉर हमें काफी विजिबल है. LME वेयरहाउस में रैपिड डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स होते हुए दिख रहे हैं इन्वेंट्रीज में विच हैज गिवन अ वोलेटिलिटी टू कैश टू 3 month स्प्रेड एज वेल. जिंक स्टॉक्स अगर हम देखें SHFE पे गिरते हुए दिख रहे हैं इंडिकेटिंग पोटेंशियल टाइटनिंग सप्लाई. लेकिन LME पे इन्फ्लक्स ऑफ मेटल्स है लेड जो ट्रिपल कर रहा है कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज को, जिसकी वजह से हम एक काफ़ी वॉलेटाइल सेशन जिंक के लिए भी हम आता हुआ देखते हैं. ग्लोबल जिंक मार्केट में हमने एक शिफ्ट आता हुई देखी है 15,400 मेट्रिक टन्स इन सितंबर कंपेयर्ड टू अ सरप्लस ऑफ 28,000 टन्स इन अगस्त. ओवरऑल द फंडामेंटल्स आर getting better with Chinese recovery, production cuts which could help continue the positive momentum for the zinc prices as well. Oil prices remained weak as highly anticipated OPEC Plus meeting drew to an underwhelming close. Market participants थोड़े disappointed दिखे, smaller than expected cuts थे, hazy details थी surrounding this quota enforcement. OPEC Plus ने roughly 9 lakh barrels per day का एक additional output cut announce किया है जो जनवरी से इफेक्ट लेगा. लेकिन ये जो कर्व्स है largely voluntary दिखे. एंगोला ने ऑलरेडी अपने जो न्यू टारगेट्स है उसको रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि करंट जो प्रोडक्शन है उसी को कंटिन्यू रखेंगे. अब ये देखना है कि बाकी जो OPEC प्लस मेंबर्स हैं वो ये कमिटमेंट फॉलो करते हैं या नहीं. वीकर इकोनॉमिक डेटा जो है फ्रॉम मेजर इकोनॉमीज वो थोड़े रैंप अप हुए हैं. कंसर्न्स दैट ऑयल डिमांड कुड स्लो इन कमिंग मंथ्स इज कीपिंग दैट वेट ऑन क्रूड. चाइना की तरफ से भी जो बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है उसको हमें देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं पीछे है. इकोनॉमिक नंबर्स कहीं ना कहीं थोड़े स्लो डाउन है जो क्रूड पे एक प्रेशर दे रही है. नेचुरल गैस
गैस प्राइसेस भी वीक हमने ट्रेड होते हुए देखे, इवन एज वी आर इन द विंटर सीजन. वेदर फोरकास्ट इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. गैस स्टोरेज अक्रॉस यूरोप इज 97% फुल अबव द 5-year सीजनल एवरेज. तो आउटलुक अगर हम देखें तो दोनों ही क्रूड एंड नेचुरल गैस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड वीकर फॉर द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.